तो आप क्या कहेंगे? बर्फ ही तो जल है, जल ही तो बर्फ बन गया है। तो परमात्मा ही समस्त भूतों के रूप में है, इसलिए उसमें प्रवेश क्या करें? वो उसी रूप में है तो प्रवेश क्या करें? सब भूत उनमें वास करते हैं, विराट स्वरूप है, और भगवान ही सब रूपों में है। ये सूक्ष्म स्वरूप है, मैं प्रवेश नहीं करता, ये भगवान की गुप्त बात है, क्योंकि मैं ही उन रूपों में विराजमान हूं, इसलिए प्रवेश क्या करना? बात को समझिए। भगवान ही भूतों के रूप में विराजमान है, इसलिए उसमें प्रवेश क्या करे? दूसरा कुछ हो तो प्रवेश करे, वही सब रूपों में विराजमान है, इसलिए भगवान ऐसा कहते हैं। जूही श्रीवास्तव जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री भाई जी ने कहा था कि परिस्थितियों या प्राणियों से आशा ना करके केवल आत्म सुख की आशा करनी चाहिए। महाराज जी इसमें पूज्य भाई जी ने किस आत्म सुख की बात की है और ये आत्म सुख हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमारी आत्मा है श्री भगवान। जब हम भक्ति के द्वारा उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो नाम रूप लीला धाम के द्वारा प्राप्त करते हैं। जब हम कर्मयोग के द्वारा उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो निष्काम भाव से होकर संपूर्ण चराचर जगत को सुख पहुंचाने की लालसा, बदले में कोई न चाह, तो इससे आत्म सुख की प्राप्ति होती है। यदि हम ज्ञान मार्ग से ज्ञान योग के द्वारा इसे प्राप्त करना चाहें तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का बाध करके, पांचों कोशों का बाध करके, आनंदमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, इस तरह प्राणमय कोश, जो अन्नमय कोश, इन सब कोशों का बाध करके तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करके आशा रहित हो जाना, सत असत चिंतन रहित हो जाना, शांत, वो अपने ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करके अखंडानंद को प्राप्त होता है। सबसे कठिन समस्या है ये व्यक्ति वस्तु स्थान की आशा का त्याग करना। सबसे कठिन बात है। वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधियानी, चारु गति छाण संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी। हमारे यहाँ सेवकवाणी रस ग्रंथ का सिद्धांत है। सेवकवाणी कह रही कि वेद पुराणों का खूब ज्ञान है, खूब प्रवचन कर रहे हैं, खूब प्रवचन सुन रहे हैं, खूब कर्म धर्मों में भी लगे हुए हैं, लेकिन भोगों की आशा का त्याग नहीं कर पा रहे। व्यक्ति से आशा, वस्तु से सुख की आशा, किसी भोग से सुख की आशा, यही हमारे अत्यंत समीप आत्म सुख को ढके हुए है। समीप अर्थात मैं ही अपने स्वरूप का विस्मरण करके देह भाव को प्राप्त होकर इंद्रियों के भोगों में जो सुख का अनुभव करते हुए विचरण कर रहा है, मन और इंद्रियों के साथ तदात्म भाव करके, वो कभी आत्म सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। जो अपनी इंद्रिय और मन को भोगों से हटाकर भोगों की आस वस्तु व्यक्ति स्थान की आशा का त्याग करके कर्तव्य का पालन करते हुए शरीर निर्वाह और धर्म में विषयों का सेवन करते हुए और निरंतर सत चिंतन करते हुए भगवत चिंतन करते हुए समय व्यतीत करता है, तो असत चिंतन का त्याग होते ही अंतःकरण निर्मल हो जाता है। सम और निर्मल अंतःकरण में ही आत्मस्वरूप का अनुभव होने लगता है। जहां सम हुआ, निर्मल हुआ, तो ममत्व हटा, अपने स्वरूप का अपने आप से अपने आप में अनुभव होने लगता है। अपार सुख स्वरूप हमारा है, सुख राशि है, चेतन अमल सहज सुख राशि। पर किसी एक मार्ग का अवलंबन ले, चाहे भक्ति योग या कर्म योग या ज्ञान योग, और आचार्य की शरण होकर, गुरु की शरण होकर
उनकी आज्ञा के अनुसार साधना की जाए। संयम यह न विषय के आशा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। है बहुत बड़ी बात हम कह रहे हैं। विषय की आस की पास नहीं तोड़ पाते बड़े बड़े साधन करने वाले। वस्तु से सुख की आशा, शरीर भोग से सुख की आशा, रुपए से सुख की आशा, मान प्रतिष्ठा से सुख की आशा, इसे नहीं तोड़ पाते। और जिसने गुरु कृपा बल से इसे तोड़ दिया वही आत्म सुख को प्राप्त हो जाता है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। ये आशा नहीं टूट रही। आप लोग देख लीजिए, किसी वस्तु से आशा, किसी व्यक्ति से आशा, धन से आशा, पद से आशा, मान प्रतिष्ठा से आशा, ये बनी ही रहती है। इसी के कारण ना तो भक्ति योग का पूर्ण अनुष्ठान हो पा रहा है, न कर्मयोग का और न सांख्य योग का कोई अनुभव नहीं हो पा रहा। बस कोल्हू के बैल की तरह दिनचर्या चल रही, कोई आत्मानंद का अनुभव नहीं हो रहा है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, यदि आत्मानंद, भगवदानंद, परमानंद, विज्ञानानंद, प्रेमानंद, ये सब उसी परमात्मा आनंद के नाम है, ये प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले भोगों की आशा का त्याग कर दे। व्यक्ति से आशा का, जो सुख प्राप्त करने की लालसा है, उसका त्याग कर दे। ये आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। ये आशा परम दुख देने वाली है, पर कैसे बताए। ये मन मानता ही नहीं, बड़ा हठीला है और भोगों की आशा कर बैठता है। लाख समझाओ, लाख इसको अनुभव कराओ कि देखो किसी भी भोग में सुख नहीं है। इतिहास साक्षी है, शास्त्र साक्षी है, महापुरुष साक्षी है और अपना हृदय भी साक्षी है, लेकिन यह हठीला मन मानता नहीं है। बुद्धि को अपने अधीन करके भोगों की आशा में यह हमारे समय को, हमारे जीवन को नष्ट कर रहा है। हम अशांत होते चले जा रहे हैं, इन कामनाओं की भीड़ में हम खोते चले जा रहे हैं। कोई बड़ा भाग्यशाली है जो संत सद्गुरुदेव की चरण आश्रय वृत्ति से भगवदानंद की प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्पण करके उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हुए वो इन समस्त आशाओं को काट करके और भगवत चिंतन में डूब जाता है, वही आत्मानंद को प्राप्त होता है। राधिका शरण जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत प्राप्ति की ओर चलने वाले सभी साधकों के ऊपर क्या एक जैसे सिद्धांत का फल मिलता है या सब पर अलग अलग कृपा होती है, या फिर भावों का होता है। कौन किस भाव से भगवान का सेवन कर रहा है, कितने भाव से सेवन कर रहा है, कितना समर्पण कर रहा है, उसके अनुसार उसको सुख मिलता है। 50 लोग एक जगह बैठ के जप कर रहे हो तो 50 के भाव अलग होंगे, 50 का फल अलग होगा। मंत्र भले एक ही हो, समय एक हो, स्थान एक हो, लेकिन फल अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि उनकी भावधारा, उनकी तन्मयता, उनकी एकाग्रता, उनका लक्ष्य अलग फल की वृत्ति प्रदान करेगा। और स्वभाव महाराज जी प्रारब्ध के अनुसार इस जीवन का स्वभाव होता है। हाँ, स्वभाव को बदलने के लिए ही तो हमें मनुष्य जीवन मिला है कि हम अपना दैवी संपदा से युक्त होकर साधु स्वभाव गढ़ेंगे। क्योंकि ये स्वभाव 3 गुणों से युक्त है, तो कभी आसुरी, कभी दैवी, कभी मानुषिक, ये ऐसी वृत्ति बदलती रहती। कभी दया, करुणा, शांति, भजन, कभी अशांति, क्रोध, लोभ, मोह, क्षोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब प्रपंच होता है। कभी निद्रा, आलस्य, प्रमाद, तंद्रा, ये सब होता है। इन गुणों का चक्र चलता रहता है और हमारा स्वरूप गुणातीत है। इसलिए निरंतर भजन करके अपने स्वभाव को भजन में बना दे। यह जो पर्योमय सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रचाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को। हमारी जबान का एक स्वभाव बन जाए, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, ऐसे बार बार नाम लेने का स्वभाव बन जाए। भगवान के चरित्र सुनने का स्वभाव बन जाए। श्रुतौ राधिका कीर्तिरंता स्वभावे। हमारे कान जो है वो हृदय से प्रियालाल के चरित्र सुनने के लिए लालायित रहे। हमारी वाणी प्रभु की चर्चा करने के लिए लालायित रहे। हमारा हृदय संत समागम के लिए लालायित रहे, तो हमारा स्वभाव बदल जाएगा। हमारा स्वभाव न बदला तो हमारी साधना का मतलब क्या रहा। 3 गुणों के अनुसार तो सबका स्वभाव बदलता रहता है, लेकिन गुणातीत स्वभाव हो जाना, भगवत स्वरूप स्वभाव हो जाना, यही हमारे मनुष्य जीवन का परम कर्म